नमस्कार, वीजीआरपी के अपडेट्स में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि नवंबर 2024 में वीजीआरपी के प्रोडक्ट्स में क्या क्या नए अपडेट्स आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनहांसमेंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द रिपोर्ट्स। अभी तक हमारे पास में एक रिपोर्ट हुआ करता था जिसका नाम है सेल्स एंड सेल्समैन आइटम रजिस्टर, जो आपके रिपोर्ट्स के सेल्स वाले सेक्शन में आता है। तो काफी बार मर्चेंट्स को ये देखना होता है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कितने सारे आपके सेल्स के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसके साथ साथ कितने सारे आपके रिटर्न्स के ट्रांजैक्शन हुए हैं। सो मर्चेंट्स का काम आसान करने के लिए हमने इस रिपोर्ट के अंदर सेल्स के साथ साथ रिटर्न वाले ट्रांजैक्शन का भी फिल्टर हमने अवेलेबल कर दिया। तो अगर आप ये रिपोर्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे सिलेक्ट फिल्टर्स ऑप्शन में आपको वाउचर टाइप का एक ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप ये वाउचर टाइप का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप आपके सेल्स और रिटर्न दोनों के ट्रांजैक्शंस को B2B और B2C के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। जो भी आपका B2C का होगा वो आपके POS के बिल्स होंगे और जो आपके B2B के सेल्स होगा वो आपका इनवॉइस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप क्रेडिट नोट्स का भी हिसाब देखना चाहते हो तो ये दो एडिशनल चीजें हैं जो हमने ये रिपोर्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट की हुई है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ POS के क्रेडिट नोट्स का हिसाब चाहिए तो मैं POS क्रेडिट नोट का वाउचर टाइप सिलेक्ट करके पूरा रिकॉर्ड फिल्टर करके देख सकता हूँ। इसी के साथ साथ एक और ऐसा रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने एनहांसमेंट किया हुआ है। इस एनहांसमेंट को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सो जैसे कि अभी मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर POS ऑन किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग दो आइटम्स का बिल बनाएंगे। जैसे मेरे पास में एक किटकैट नाम की प्रोडक्ट है और दूसरी मेरे पास एक डार्क फैंटेसी नाम का बिस्किट है। तो ये जो डार्क फैंटेसी है ये बेचने वाला सेल्समैन कोई और था और साथ ही साथ ये जो किटकैट आइटम है इसको बेचने वाला सेल्समैन कोई और था। तो हम यहाँ से इंडिविजुअल सेल्समैन को डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके POS में से बिल निकल जाएगा, इसके बाद अगर मुझे इस सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट के अंदर देखना है कि मेरे ऑर्डर्स के कौन कौन से सेल्समैन थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, तो मैं रिपोर्ट्स के अंदर सेल्स वाले सेक्शन में आके जो सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट है उसका यूज कर सकता हूँ। इनिशियली इस रिपोर्ट के अंदर आपको प्री डिफाइंड कॉलम नजर आते हैं, बट अगर आप चाहो कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जानना है तो हम ये कॉलम्स ऑप्शन का यूज करके बाकी के कॉलम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे कॉलम्स में से हमने सेल्समैन नाम का कॉलम जो है वो एडिशनल ऐड किया हुआ है, जिसका यूज करके आप समझ सकते हो कि आपने जो ऑर्डर अभी बनाया था उसका सेल्समैन एक्चुअल में कौन था। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो ऑर्डर नंबर 32 है इसके सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे मेरे दर्शन और कुशल नाम के सेल्समैन। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर सेल्समैन के हिसाब से आगे पूरा रिपोर्ट चाहिए तो इसके लिए आपके पास में सेल्समैन के नाम से फिल्टर भी अवेलेबल होगा, जहाँ पे आप आपका सेल्समैन सिलेक्ट करके बाकी की चीजें समझ सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं वीजीआरपी के अंदर हम ERP के थ्रू ही ई-वे बिल और इनवॉइसेस बना सकते हैं। तो हमने लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि हम डिलीवरी चालान के बेसिस पे भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। वेल, इसी मॉड्यूल के आगे हमने कुछ इसके अंदर एनहांसमेंट्स किए हुए ताकि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो और बेटर हो सके। सो अभी तक हम सबको पता है कि डिलीवरी चालान के अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन जनरेट करोगे तो आपके पास में ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन का ई-वे बिल जनरेट करना होगा तो आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करने के बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करके ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ERP के अंदर एक और फंक्शनलिटी है कि अगर आप चाहो तो मल्टीपल डिलीवरी चालान्स का यूज करके भी एक इनवॉइस आप बना सको। तो जो एनहांसमेंट हमने इस पर्टिकुलर रिलीज के अंदर किया हुआ है विच इज कि अगर आप मल्टीपल डिलीवरी चालान का यूज करके इनवॉइस बनाने वाले होंगे और अगर आपके सारे डिलीवरी चालान में से किसी एक डिलीवरी चालान के अंदर भी अगर आपने ई-वे बिल बनाया होगा तो हम ऐसे डिलीवरी चालान को इनवॉइस के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो अभी आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि डिलीवरी चालान 15 और 18 ये दोनों के दोनों एक ही पार्टी के नाम पे बने हुए हैं। डिलीवरी चालान 15 का ऑलरेडी हमने ई-वे बिल बनाया हुआ है और डिलीवरी चालान 18 का हमारे पास में अभी भी ई-वे बिल बनाना बाकी है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इनवॉइस बनाना है इस पर्टिकुलर कस्टमर के नाम पे, तो मैं इनवॉइस के पेज के अंदर आके यहाँ से वो पर्टिकुलर डिलीवरी चालान को सिलेक्ट करके मैं जनरेट कर सकता हूँ। अब मैंने ऑलरेडी डिलीवरी चालान के बेसिस पे ई-वे बिल बना दिया है और हम इनवॉइस के बेसिस पे भी बना सकते हैं ई-वे बिल। इसीलिए आप जब भी यहाँ पे डिलीवरी चालान सिलेक्ट करेंगे तो ये लिस्ट के अंदर आपके ऐसे ही डिलीवरी चालान आएंगे जिसका ई-वे बिल बनाना बाकी हो। जिन डिलीवरी चालान का ई-वे बिल बन चुका है वो आपको ये लिस्ट के अंदर नहीं आएंगे, जैसे कि डिलीवरी चालान 15 आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा।
अगर आप चाहते हो कि जिस डिलीवरी चालान का ई-वे बिल बन चुका है उसका इनवॉइस बनाना हो, तो आप उस पर्टिकुलर डिलीवरी चालान को ओपन कर सकते हैं और उसके एक्शन बटन के अंदर जाके आप यहाँ से अलग से उसके लिए इनवॉइस जनरेट कर पाओगे। ये स्पेसिफिक फंक्शनलिटी हमने इन्वॉल्व की हुई है ताकि ई-वे बिल बनाते टाइम पे आपका कंफ्यूजन ना हो। इसी के साथ साथ हमने इसके अंदर एक और छोटा सा एनहांसमेंट किया हुआ है, विच इज अगर इनवॉइस बनाते टाइम पे आपने किसी ऐसे डिलीवरी चालान का यूज कर लिया होगा जिसका कोई भी ई-वे बिल अभी तक नहीं बना है, तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये डिलीवरी चालान 18 का ई-वे बिल बनाना बाकी है, तो आपको यहाँ पे ई-वे बिल जनरेट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। बट अगर मैं इसी डिलीवरी चालान का यूज करके इनवॉइस अगर मैं एक बार बना देता हूँ, उसके बाद से ई-वे बिल बनाने का जो ऑप्शन होगा वो मुझे अब से इनवॉइस के अंदर शो करेगा। एंड एट द सेम टाइम जो ऑप्शन मुझे पहले डिलीवरी चालान में मिल रहा था वो हम यहाँ से हाइड कर देंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो इससे पहले आपको कंफ्यूजन्स क्रिएट होते थे कि इनवॉइस में से ई-वे बिल बनाए या डिलीवरी चालान में से ई-वे बिल बनाए, वो वाला कंफ्यूजन आपका यहाँ से हट जाएगा। अगर आपने किसी डिलीवरी चालान का ई-वे बिल नहीं बनाया है तो आप वहां से भी बना सकते हो, और किसी डिलीवरी चालान का आपने ऑलरेडी इनवॉइस बना दिया है अभी उसका आपको ई-वे बिल बनाना है तो आपके पास में वो भी प्रोविजन होगा। इन अपडेट्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप आपके अकाउंट मैनेजर या फिर VZRP के सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे और भी सारे अपडेट जानने के लिए VZRP के साथ में जुड़े रहिए।